हाँ जी, नमस्कार। प्रश्न दिया गया है, बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की एनबी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण काल एवं आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो चलिए प्रश्न हल करते हैं। चूंकि हम जानते हैं एनबी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल में इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल कितना होता है? ये होता है T बराबर 2πr अपान कितना होता है B। पहली चीज क्लियर, ठीक है। लेकिन बोर का समीकरण क्या होता है? बोर समीकरण से या बोर मॉडल के अनुसार, बोर मॉडल के अनुसार क्या होता है? MVR बराबर कितना होता है? NH अपान कितना होता है? 2π। क्लियर। यहां से हम V का मान निकाल लेते हैं। V बराबर NH अपान कितना? 2π। किसका पक्षांतर कर देते हैं? M और R का क्या कर दिया हमने? यहाँ पर पक्षांतर कर दिए। अब ये जो T बराबर 2πr अपान V दिया, तो V की जगह हम मान रख देते हैं, ठीक है। इसलिए यह अतः T बराबर कितना हो जाएगा? 2πr, ठीक है। V का मान कितना लिखना है? NH लिख दिए। अब क्या करना है? ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ऊपर। देखिएगा 2πmr कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे चलिए, ये गुणा करे तो कितना हो जाएगा? 4 पाई का वर्ग हो जाएगा, m हो जाएगा और r का वर्ग, और बटे में क्या आया? NH आया। बटे में कितना आया? NH, ठीक है। ये हुआ। लेकिन बोर की त्रिज्या का समीकरण क्या होता है? बोर की त्रिज्या का समीकरण R बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर बटे में पाई m z e का वर्ग। अब कहाँ रख दें हम? ये जो R आया यहां पर मान रख देते हैं। इसलिए T बराबर देखिएगा क्या होता है। इसलिए T बराबर दिया है प्रश्न में 4 पाई का वर्ग, m दिया है 4 पाई का वर्ग m, बटे में दिया है NH। अब क्या रखना मेरे को? R का मान रखना। R का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? एप्सिलॉन नॉट n का वर्ग h का वर्ग बटे में हो जाएगा ये पाई m z e का वर्ग, ठीक है। और पूरे का ये क्या करना? होल स्क्वायर करना है, ठीक है। ये हो गया। चलिए, ठीक है। अब आगे करते हैं इसका, है ना। तो ये हो जाएगा T बराबर, यहां देखिएगा 4 पाई का वर्ग m, यहां हो जाएगा NH, ठीक है। ये हो जाएगा एप्सिलॉन का वर्ग, n की पावर कितनी हो जाएगी? 4, h की पावर कितनी हो जाएगी? 4, बटे में क्या हो जाएगा? पाई का वर्ग, m का वर्ग, और फिर यहां हो जाएगा z का वर्ग, और e की पावर कितनी हो गई? 4 हो गई। अब जो कैंसिल हो रहा है वो देखिए, कैंसिल करते हुए चलते हैं। n की पावर 4 है तो यहां से एक n कैंसिल, h की पावर 4, यहां से एक h कैंसिल, यहां देखिएगा एक m स्क्वायर है और यहाँ m, ये भी कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा? जो बचा वो लिख लेते हैं। 4 पाई का वर्ग, ये यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो यहाँ हो गया n, यहाँ हो गया h, बटे में देखिएगा पाई का वर्ग, ठीक है। m हो गया, यहाँ कितना बचा? z का वर्ग, और e की पावर कितनी हो गई? 4। अब इसको देखिएगा कैसे लिख रहे हैं हम, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पावर 3 है और यहाँ भी पावर 3 है, ठीक है। देखना कैसे लिख रहे हैं। सबसे पहले h की पावर कितनी है? 3, इसको मैंने सामने लिख लिया, ठीक है। n की पावर 3, इसको मैंने एंड में लिख लिया, ठीक है। यहाँ कितना है? 4 पाई का वर्ग है और एप्सिलॉन का वर्ग, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। मैंने क्या करा हूं, सबको एक साथ में वर्ग कर दिया, लेकिन 4 केवल सिंगल था, तो मैंने लेकिन 4 का वर्ग कर दिया, मतलब नीचे मेरे को 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 4 से हम नीचे गुणा कर देंगे। ये 4 से मैंने क्या कर दिया? नीचे गुणा कर दिया। पाई का वर्ग, m z का वर्ग, e की पावर कितनी हो गई यहाँ पर? 4, ठीक है।
अब आगे देखिएगा, ठीक है, ये जो n लिखा हुआ है, इस n को मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं, गुणा में n की घात 3। और ये क्या है, आपका आवर्तकाल का, परिक्रमण काल का व्यंजक हुआ। अब इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना था, आवृत्ति ज्ञात करनी थी। तो एन बी, अतः एन बी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति, इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति, चूंकि आप जानते हैं कि आवृत्ति जो होती है, परिक्रमण काल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो F बराबर देखिएगा 1/T, मतलब उल्टा, तो इसका सीधे सीधे उल्टा कर दीजिए, जो T का मान आया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दीजिए। 4 पाई का वर्ग M हो गया, Z का वर्ग, E की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। नीचे क्या है, HQ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q हो गया, और N गुणा में था तो नीचे आएगा, तो 1/N Q हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये आपका आवृत्ति का प्रश्न भी क्या होता है,